Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you know very well, nowadays we are discussing about cloning vector. Okay, so today we will discuss about what is use and main function of cloning vector and इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखेंगे. सो कल की वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये देखे थे कि क्लोन क्या होता है. फर्स्टली हम लोग जाने थे क्लोन क्या है एंड व्हाट इज़ क्लोनिंग. क्लोन बनाने की जो मेथड था जिसको हम क्लोनिंग बोल रहे थे, क्लोनिंग क्या था ये सीखे थे. एंड क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है ना, किससे लेके बनाया जाता है, कहाँ किसको बोला जाता है क्लोनिंग वेक्टर. सो इसके बारे में एक बार मैं आपको, अच्छा इन सब चीज़ों के बारे में सबकी डिफिनीसन भी मैं कल आपको बताया था, शायद आपको लर्न होगा. एक बार फिर से मैं आपको बता दूं क्लोनिंग वेक्टर की डिफिनीसन. सो क्या है, क्लोनिंग वेक्टर आर दोज डीएनए मॉलिक्यूल्स विच आर यूज्ड फॉर डीएनए क्लोनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग फॉरेन डीएनए इन इटसेल्फ. लर्न होगा आपको, इसके बारे में मैं समझाया भी था आपको कल. सो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है हमको डिफिनीसन के बारे में, क्योंकि आपको कल की वीडियोज़ में स्पेशली यही बताया गया था. एंड क्लोन की डिफिनीसन बताई गई थी, फर्स्ट क्लोन क्या था एंड क्लोनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें. सो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूज क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर का, है ना, और इसका जो होता है नॉमेनक्लेचर कैसे होता है एंड इसका फंक्शन. सो इससे पहले आपको एक बार फिर से मैं क्लोनिंग वेक्टर का एक बहुत ईजिली समझा दूँ क्या है क्लोनिंग वेक्टर. सो देखिए, क्लोनिंग वेक्टर क्या था कि एक हमारा प्लाज्मिड था, है ना. प्लाज्मिड डीएनए कहाँ से लिया गया था, लर्न होगा, कल की वीडियो में आपको मैं बताया था कहाँ से लिया गया था. एक बैक्टीरियल सेल या फिर किसी फंगल सेल से निकाला हुआ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, उसका प्लाज्मिड बोला जा रहा था. इस प्लाज्मिड डीएनए को जब हम यूज करते हैं, है ना, यूज एज अ वेक्टर, एक वेक्टर के रूप में यूज करते हैं फॉर किसके लिए, फॉर फॉरेन डीएनए. आपको लर्न होगा फॉरेन डीएनए क्या था, है ना, टू क्लोनिंग, क्लोन करवाने के लिए. अब क्लोन क्या था, क्लोनिंग क्या था, ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस किए थे. सो अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो सब समझ में आएगा. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके. सो यही है, मतलब कि प्लाज्मिड जो डीएनए था एस्केरिचिया कोलाई से निकाला हुआ, अब वो फंगल सेल से निकाला हुआ प्लाज्मिड डीएनए का क्लोन करवा क्लोनिंग वेक्टर बना सकते हैं, और एस्केरिचिया कोलाई से निकाला हुआ डीएनए का भी. सो इस एस्केरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया थी, इसका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो था उसको हम प्लाज्मिड बोले थे, उसका यूज कर रहे थे हम एक वेक्टर के रूप में फॉर किसके लिए, फॉरेन डीएनए के लिए. एक जो बाहरी डीएनए हम ले रहे थे उसको ऐड कर रहे थे प्लाज्मिड में, तो प्लाज्मिड क्या कर रहा था, एक वेक्टर का काम कर रहा था. तो उस समय हम इसको हम बोले थे क्या, वेक्टर डीएनए बोले थे. क्या, वेक्टर डीएनए. लर्न होगा आपको. और ये प्रोसेस कहाँ हो रही थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में. और जब इस वेक्टर डीएनए को क्या किया जाएगा, क्लोनिंग के लिए यूज किया जाएगा, देन अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग वेक्टर. समझ गए होंगे आप लोग. ओके. सो आज हम इस क्लोनिंग वेक्टर के यूज के बारे में जानेंगे. तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि इसका यूज क्यों किया जाता है, फॉर आगे चर्चा करेंगे. बहुत सिंपली मैं बता दूं, यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफाई. क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉपर जीन, उसमें जो भी हम क्लोनिंग, एक जिस डीएनए का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं. सो उसमें जिस जीन को, मीन्स जो फॉरेन डीएनए हम ऐड कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर जीन है, परफेक्ट है कि नहीं. सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्लोनिंग वेक्टर, और क्या करने के लिए, क्लोन तैयार करने. तो इसका यूज था क्या करने के लिए, क्लोन बनाने के लिए, एंड फॉर क्या, फॉर आइडेंटिफाई प्रॉपर जीन. ठीक है.
ये पहला था, दूसरा फर्स्ट। समझ रहे होंगे आप लोग, ये इसका यूज था। और इसके जो है फंक्शन और नेम के बारे में चर्चा करते हैं आगे। इतना चीज़ आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझते हैं। बहुत ही सिंपली देखिएगा, उसमें कोई देखिए अब इसका हम यूज जान चुके हैं। अब क्या हमको जानना है, नेमिंग मीन्स नॉमेनक्लेचर इसका कैसे होता है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्टली यू शुड नो, जिस प्लाज्मिक वेक्टर की हम बात कर रहे हैं आज, जिस प्लाज्मिक वेक्टर के बारे में हमको डिस्कस करना है, वो एक पर्टिकुलर प्लाज्मिक वेक्टर है जिसका नाम क्या है, PBr 322। ओके, इस प्लाज्मिक वेक्टर के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। क्या, PBr, P स्मॉल होगा, PBr 322। ओके, सो ये आप इस प्लाज्मिक, जो हमारे सिलेबस में जिस प्लाज्मिक वेक्टर के बारे में हमको डिस्कस करना है वो क्या है, PBr 322। इसको आप लर्न किए रहिएगा कि कौन सा प्लाज्मिक वेक्टर हमको डिस्कस करना है और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, जब इसकी नेमिंग या नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो आपको कुछ दिन पहले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो थी, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ढूंढी गई थी, उसका भी नामकरण हुआ था, उसका भी नेमिंग हुई थी और उसका नाम क्या था, EcoR1 या EcoR1, यही था ना। तो इसकी नेमिंग कैसे हुई थी, आपको लर्न होगा कि टोटल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कितने आइसोलेट किए गए थे, टोटल थे 900। ओके, एंड आइसोलेशन का जो उसका ऑर्डर था, या फिर आप कह लीजिए जितने स्ट्रेन तैयार किए गए थे, जितने स्ट्रेन बने थे आइसोलेशन के, वो टोटल थे, आइसोलेशन स्ट्रेन कितने थे डियर स्टूडेंट, 230। लर्न होगा आपको। तो इस समय जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, सो फर्स्टली आप ई लिए थे, जो फर्स्ट लेटर था ई, ये कहाँ से लिया गया था, ये बैक्टीरिया के जीनस से, कहाँ से लिया गया था, जीनस ऑफ बैक्टीरिया। और कौन सी बैक्टीरिया थी, एस्क्रेसिया कोलाई थी। तो एस्क्रेसिया कोलाई से उसका जो जीनस था एस्क्रेसिया था, उसका फर्स्ट लेटर क्या था, ई, वहाँ से लिया गया था। एंड CO, ये सेकेंड 2 लेटर जो थे, ये कहाँ से लिए गए थे, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ से लिए गए थे। लर्न होगा। फिर आपको R जो था, ये क्या था, ये स्ट्रेन था कि किस टाइप का स्ट्रेन था, उस स्ट्रेन से लिया गया था, स्ट्रेन नेम था R। समझ रहे हैं। एंड ये जो लास्ट में रोमन नंबर में था, इसको I भी पढ़ लेते हैं या फर्स्ट पढ़ते हैं। ये जो रोमन नंबर था, ये क्या था, ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन था, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन, यानी फर्स्ट स्ट्रेन से ये आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको हमने नाम दिया था क्या, ई। टोटल मिला के क्या नाम पड़ा था इसका, EcoR1 या EcoR1। लर्न होगा आपको। ठीक इसी तरह से इस प्लाज्मिड वेक्टर का भी नॉमेनक्लेचर होगा। सो इसके नॉमेनक्लेचर से पहले आप ये जान जाइए कि PBr 322 को डिस्कवर्ड किन्होंने किया था। इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था बोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। 2 साइंटिस्ट थे, बोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। अब आप समझ गए होंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर कहाँ से हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको।
कौन सा था, सॉरी, PBr322। इसमें ये जो P है, P फॉर प्लाज्मिक, ओके, B फॉर बोलीवर, साइंटिस्ट के नाम से है, एंड R फॉर रॉड्रिगेज। अंडरस्टैंड। एंड ये 322 ठीक वही जो इस यहाँ पे लास्ट में हम किए थे, वही चीज, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन या फिर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्या था, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। सो आज जिस पर्टिकुलर प्लाज्मिक वेक्टर के बारे में हमको डिस्कस करना है वो यही है, क्या है, PBr322। सो इतना चीज आप समझ गए होंगे कि आज हमने क्या सीखा कि प्लाज्मिक वेक्टर है क्या, ओके, प्लाज्मिक वेक्टर है क्या, इसके बारे में कल ही चर्चा हो गई थी, फिर आज भी थोड़ा सा समझाया है, फिर इसके यूज क्या कहाँ होता, क्या करने के लिए होता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन या फिर फॉर आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉपर जीन उसमें ऐड हुई है कि नहीं, और दूसरा क्या था, क्लोनिंग करवाने के लिए उसका। देन फिर हमने सीखा क्या कि इसका नॉमेनक्लेचर कहाँ से हुआ है। सो ये भी चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसकी डिस्कवरी के बारे में भी जान चुके हैं। अब आपको जानना है इसका फंक्शन, ओके। सो डियर स्टूडेंट, अगर प्लाज्मिक वेक्टर के फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो सिंपली मैं आपको बता दूं जो इसका फंक्शन होता है, मीन्स प्लाज्मिक वेक्टर का यूज करके हम क्या तैयार करेंगे, क्लोन तैयार करेंगे, है ना, सॉरी, प्लाज्मिक वेक्टर का यूज करेंगे क्या करने के लिए, क्लोनिंग के लिए। और क्लोनिंग करके हम क्या, एक क्लोन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, क्लोन ऑर्गेनिज्म। सो इसका फंक्शन ये है कि जो क्लोनिंग होगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक क्लोन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। और क्लोनिंग कैसे की जाती है प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सो जो क्लोन ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करेंगे ये क्या हो, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो, यूजफुल एंड बेनिफिशियल। मैं बता चुका हूँ ये सब चीज़ें आपको कि बायोटेक्नोलॉजी में जो होता है क्या कि एक ऐसे आदमी का प्रोडक्शन होता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो, यूजफुल एंड बेनिफिशियल हो। और उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, जो बायो में यूज की जाने वाली टेक्निक है उनका यूज करके। सो इसकी प्रॉपर डिफिनीशन भी मैं बता चुका हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, या नोट्स भी मैं आपको सेंड किया था। सो आज यहाँ पे आपको मुझको बताना है क्या कि इसका जो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये है कि आप इसके यूज के बारे में जान चुके हो, इसका यूज क्या करने के लिए, क्या क्या करने के लिए होता था। यहाँ पे देखिए जो क्लोनिंग वेक्टर का यूज क्या था, फॉर आइडेंटिफाई द प्रॉपर जीन, कि जो जीन उसमें ऐड की जा रही है वो प्रॉपर है या सही नहीं है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई करके अगर प्रॉपर जीन है तो फिर हम उसका क्या कर रहे थे, क्लोनिंग करवा रहे थे। सो क्लोनिंग करवाने के बाद अब क्या होगा इसका फंक्शन कि क्लोन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। इस क्लोन ऑर्गेनिज्म से फिर हम क्या करेंगे कि इसी प्लाज्मिक वेक्टर का यूज करके हम क्या करेंगे, क्लोन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। फिर उस क्लोन ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा, ग्रो करवाया जाएगा, ठीक है। सो क्लोन कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, किसी एक होस्ट सेल में उसी क्लोनिंग वेक्टर को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लोनिंग वेक्टर को ट्रांसफर करके फिर उसी क्लोनिंग वेक्टर का हम क्या करेंगे, जो है कि ढेर सारी कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे। उस कॉपीज से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म बोले जाएंगे क्लोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इसका यही फंक्शन है। और इसके फंक्शन के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और इसमें जो है कि कौन कौन सी साइट होती है, कौन सी साइट किस लिए यूज की जाती है, ठीक है। सो अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो इसके फंक्शन के बारे में पूरा डीपली हम जान जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए ना आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ। आप अपने एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 199 पे देखिए,
वहाँ भी डायग्राम बना हुआ है, यहाँ भी मैं आपको बना के समझा दे रहा हूँ। प्लाज्मिड जब हम बोर्ड पे पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्शन कर रहे थे वहाँ भी प्लाज्मिड में इसी तरह से बनाया था। सो प्लाज्मिड वेक्टर है भी एक प्रकार से प्लाज्मिड, है ना। सो इसमें क्या होता है कि जगह जगह पर अलग अलग प्लेस होते हैं और उस प्लेस पे अलग अलग एंजाइम फंक्शंस करती हैं, जो इसलिए उस प्लेस को उसकी साइट बोला जाता है। क्या? साइट। तो कई जो साइट होती हैं, इन साइट के बारे में देखना है आपको किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर में। और हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं? पीवीआर पढ़ रहे हैं ना, PBR 322 ये पढ़ रहे हैं। अब इसकी बात किया जाए पीवीआर की या फिर कोई भी क्लोनिंग वेक्टर होगा, सब में एक परफेक्ट साइट होगी जिसका नाम होता है ORI साइट। क्या? ORI। ओके, ORI साइट। देन फिर जो भी प्लाज्मिड वेक्टर होगा, देखिए इसके पहले ना इसकी साइट के बारे में बता दूं। फर्स्ट साइट होगी आपकी ORI साइट, ठीक है, ये हो गई। ठीक, इसके बाद आपको, अच्छा पहले मैं ना आपको ये सारी साइट के बारे में डायग्राम के माध्यम से दिखा दूं। देन आप समझ जाओ। दूसरा होता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज किए जाने वाली दो साइट होती है ना। एक होती है AMPR और दूसरा होता है TETR। ठीक है, क्या होता है आगे डिस्कस किया जाएगा। दो साइट इधर पता चल गया, एक आपका क्या है ORI साइट। ठीक, ये जो AMPR साइट होता है इसमें दो एंजाइम फंक्शन करते हैं। फर्स्टली कौन सी है? PST फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है? PVU फर्स्ट। ओके, टू एंजाइम। देन जो दूसरा वाला सेलेक्टेबल मार्कर की साइड होती है, अब सेलेक्टेबल मार्कर हम नाम क्यों यूज कर रहे हैं ये सब चर्चा बाद में की जाएगी, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ आप जानिए कौन कौन सी साइट होती है। तो ये मैंने बताइए PVR 322 है। इसमें जो फर्स्ट साइट या किसी भी ये क्या है, सॉरी प्लाज्मिड वेक्टर, किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर की आप बात करोगे उसमें एक ये तो होना है, एक प्रॉपर साइट होनी है जिसका नाम क्या है? ORI साइट। ठीक है, अब ये क्यों होती है आगे डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड साइट मैंने बताया क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज की जाने वाली टू साइट होती हैं। कौन कौन सी? एक AMPR, एक TETR। AMP पे टू एंजाइम फंक्शन करती हैं, PST फर्स्ट एंड PVU फर्स्ट। एंड सेकेंड है आपका TET। सो इस पे जो एंजाइम फंक्शन करती है इस पे भी दो, एक होती है BAM फर्स्ट, क्या? BAM फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है? SAL फर्स्ट। क्या? SAL फर्स्ट। अंडरस्टैंड? इसके बाद ये जो साइट होती है ये क्या होती है? यहाँ पे एक जीन होती है, इसको बोलते हैं लैग जीन। क्या? लैग जीन। ठीक, इसके बाद लास्ट में एक और साइट होती है, इसको नाम दिया जाता है रॉक। ठीक है, अब ये इसकी ये जितनी साइट है
इसके बारे में बारी बारी। अच्छा एक चीज़ अभी यहाँ ऊपर छूट गया, यहाँ पे ई को आर फर्स्ट एंड इधर फंक्शन करता है एंड इधर टू एंजाइम कौन सा है, CLA फर्स्ट क्लास एंड फिर क्या हिंड थर्ड क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन करेगी, यहाँ से कट लगाएगी, समझ रहे हैं। सो जहाँ से कट लगाने का काम करेगी वहाँ पे हिंड थर्ड काम करेगा ना। हिंड थर्ड एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सो यहाँ से कट लगाने का काम होगा। सो ये देखिए आपका PBR 322 जो प्लाज्मिड वेक्टर है, ये उसका स्ट्रक्चर और उसकी सारी साइट के बारे में मैंने लिख दिया। अब इसकी जो जितनी भी साइट हैं वो फंक्शन कैसे करती हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। सो ये चीज़ें हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो जितनी चीज़ें आपको आज बताई गई इतनी चीज़ों को आप केयरफुली देखिए एंड बाकी चीज़ें कल मैं आपको अंडरस्टैंड कर दूँगा। ओके, सो थैंक्स।